ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको अपने आम के अचार को बनाने का जो प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिखाऊंगी। मतलब जब इसकी कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद जब इसमें मसाले डलते हैं और मसाले डाल के ये तैयार होता है, तो वो मेथड आपको दिखाऊंगी। फाइनली ये मतलब कम से कम ये 8 दिन पुरानी क्लिप है जब से अचार को बनाना मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास सर पे बांधने के लिए कुछ नहीं था ना, तो मैंने अपना दुपट्टा बांध लिया है। गुड़गांव से आ चुकी हूँ गांव में अचार बनाने के लिए। तो मेरे आने से एक दिन पहले ही आम आ चुके थे काफ़ी सारी क्वांटिटी में। अभी इन आम को ऐसे ही हम कट्टों में भर के तो रख नहीं सकते थे क्योंकि आम पक जाते। तो भैया इन आम को लेके आ गए थे, बल्कि इसमें से कुछ आम की कटिंग भी हो चुकी है। आम लाके क्या किया, जैसे हमारा नल है ना, तो यहाँ पे चौकी रहती है जहाँ पे मोटर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे खोल देते, इनके ऊपर पानी वानी डाल दिया था ताकि गर्मी की वजह से ये पके ना। अब ये अगला दिन हो चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसमें से आम ले लेती हूँ। आम को कट करने से पहले धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इन आम को बाग से स्पेशली चुन के लेके आए थे आम के अचार बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मंडी से उठा के और मिक्स आम लेके आ गए थे। ये एक ही पेड़ के आम है और एक ही तरीके के आम है जिसका मैं अचार बनाने के लिए जा रही हूँ। फिलहाल पहले मैंने आम को धो लिया था। धोने के बाद इनको जो है बाल्टियों में करके यहाँ पे रख लिया है। काफ़ी हद तक इनका मॉइस्चर सूख चुका है। मॉइस्चर तो इनका कट करते करते ही सूख जाएगा। आप सभी के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो साथ ही साथ आपके ऑर्डर भी ले रही हूँ, आपसे फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ और आम की कटिंग भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर कम से कम ये 140 किलो के जितने आम थे और इनकी कटिंग मैं अकेली करती तो ये तो मतलब संभव नहीं था। तो मेरी जो फैमिली वाले हैं, ससुराल वाले हैं, सभी लगे हुए हैं मेरे साथ कटिंग करने के लिए, क्योंकि कर तो मैं अकेली भी लेती, अकेली को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो ये आम पक जाते तो फिर आम ख़राब हो जाते। तो यहाँ पर जो कटिंग हो रही है ना, कुछ हो रही है जाली वाले अचार की और कुछ कटिंग हो रही है जो हींग वाला अचार बनेगा। कुछ लोग जाली वाला अचार पसंद नहीं करते हैं ना, तो कुछ वो कटिंग हो रही है। यहाँ पर बड़े भैया जो मेरे जेठ है वो बैठे हुए हैं। ये जेठ की लड़की है, मेरी नंद की लड़की है। दरअसल घर में शादी का माहौल है ना, तो सभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो जिसको जैसे लग रहा है वो ऐसे काम कर रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सभी को ये है कि आम को आए एक दिन का टाइम तो बीत चुका है। आज आम सारे के सारे कट के अच्छे से धो के और ये जो है मतलब सूखने के लिए डाले जा सके। बाद में मम्मी भी आ गई थी। मम्मी को दतेड़ा चलाना आता है, दरात बोला जाता है जिसको, मुझसे तो ये चलाना नहीं आता है। बोल रही थी दल उतारना है, तो चलिए मैं उतरवा देती हूँ, क्योंकि ये जो दरात होता है ना, ये मुझसे उतारना नहीं आता, मैं केवल इसको चाकू से ही कट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर सारे आम को कट कर लिया गया है, जैसे भी शेप में कट करना था वो आम कट हो चुका है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर फिर से इसको धोने की। कुछ कमेंट आ सकते हैं जैसे हम कट कर रहे हैं ना, कि आप तो ऐसे ही कट कर रहे हो। पहले कट करने के लिए मेथड यही होता है सबके पास, कोई स्पेशली कट नहीं करता है। हाँ, बात अलग है, कट करने के बाद इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर से मैंने यहाँ पर सारे आम को धो दिया है। धोने के बाद आज बाहर का मौसम ना बिल्कुल ख़राब हो रहा है, तो मैंने ये चारपाई बिछाई है, इसके ऊपर एक साफ सूती कॉटन का कपड़ा बिछाया है और आम को यहाँ पर डाल दिया है। आम को हमें जब तक डाले रखना है जब तक इसका मॉइस्चर बिल्कुल सूख नहीं जाता है। तो ये काफ़ी क्वांटिटी में कटा हुआ आम है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी पड़ा हुआ है। वैसे तो नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में सूख जाता है अगर आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करके फैलाओगे, बट ये काफ़ी क्वांटिटी में है तो इसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने तो उसको पूरी एक रात के लिए फैला दिया था। तो कुछ आम यहाँ पर जाली वाला है, कुछ आम यहाँ पर दल उतरा हुआ है। जो जैसा अचार पसंद करता है मैंने उसी हिसाब से बना दिया है। अब ये सुबह का टाइम हो रहा है, पूरी रात यहाँ पर पंखा चलता रहा। आप देख सकते हैं जो आम है ना, आम का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और आम जो है मतलब एकदम से मैरिनेट करने के लिए तैयार है। फिर मैंने क्या किया था, वो क्लिप मैंने शूट नहीं की थी। नॉर्मली मैरिनेट करना सभी को आता है। उन आम को मैंने बड़े बड़े डब्बों में नमक के साथ डाल दिया था और कम से कम 2 दिन के लिए मैंने इसको नमक के साथ डाले रखा था। अब आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं। तो धूप इतनी ज़्यादा मतलब धूप अच्छी खासी निकल भी रही है, लेकिन एकदम से बादल भी आ जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया, फटाफट से आम को मतलब मैरिनेट किए हुए पानी में से निकाल के लेके आ गई हूँ। और हमने यहाँ पर ये एक बारीक सी जाली वाली पिन्नी टाइप होती है हमारे इधर, इनको पल्ली बोला जाता है, वो मंगा ली थी। और इनको हमने 3 रो में फैला दिया था। 3 रो में मैंने इसलिए फैलाया था ताकि जैसे मैं यहाँ पर आम को फैलाऊं तो इसको फैलाने के लिए मुझे इनके ऊपर ना चढ़ना पड़े। बीच बीच में इसमें मैंने जगह छोड़ दी थी। तो आम को क्या करें, इस तरीके से फैला रहे हैं कि हम इनको आराम से मतलब इनमें हाथ निकाल सके। तो कल क्या हुआ, कुछ आम तो मतलब सूख गए थे, मौसम इतना साथ नहीं दे रहा था।
हमने इकट्ठे करके रख दिए थे। और कुछ मुझे हरा अचार भी बनाना था, जिसको मैंने केवल एक ही रात के लिए मैरिनेट किया था। तो आज क्या किया है, जो आम कल ऊपर सूख रहे थे, इसको हमने रात में पंखे की हवा में छोड़ दिया था। अब ऊपर धूप में लाके डाल दिया है। इसको अभी और हवा और धूप लगानी है। और दूसरी साइड में मैंने जो हरा अचार बनेगा ना, कुछ वो अलग तरीके से बनता है, उसको भी डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं, कमेंट तो कर देते हैं कि अचार महंगा है या कोई भी बात है। अब ये नहीं देखते हो कितनी मेहनत हो चुकी है। जब से आम की कटिंग हुई है और आज का दिन चौथा दिन आ चुका है, बराबर आपके ऑर्डर भी ले रही हूँ, आपसे मैसेज पे बातें भी हो रही हैं, आपसे कॉल पे बातें भी हो रही है। जो जो कर रहे हैं उनको पता होगा, तो बातें ना इस तरीके से हो रही हैं। एक मिनट के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ा जा रहा है। काम करते करते आपके ऑर्डर्स वगैरह लिए जा रहे हैं, और आपसे फ़ोन कॉल पे भी बातें हो रही हैं। किसी किसी से ज़्यादा ज़्यादा देर भी बात हो जाती है, और किसी किसी से 5-7 मिनट में बात बन जाती है। तो बस यही काम करते करते सारे काम हो रहे हैं। अब अचार वगैरह हमारे सूख रहे हैं छत पे। आज ज़रूरत थी मुझे मसालों की। मैं सोच रही थी शाम के टाइम में मसाले मिला दूंगी, बट आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बाज़ार में मसाले लेने के लिए। आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी मसाला मैं ऑटोमेटिक ही बाज़ार से पिसा हुआ नहीं लूँगी। जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, सारी की सारी चीज़ें मैं साबुत लूँगी, अच्छी क्वालिटी की लूँगी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए इनमें हाथ डाल डाल के नहीं दिखा रही हूँ। मैं अक्सर जब भी सामान खरीदती हूँ तो इसी तरीके से ध्यान करके सामान को खरीदती हूँ, अच्छी क्वालिटी का। ये हमारी भरोसेमंद दुकान है और यहाँ पर नंबर 1 क्वालिटी का सामान मिलता है। इस दुकान से जब भी मैं सामान लेके जाती हूँ, मुझे कभी भी घर में प्लेट में किसी भी दाल को, चावल को या किसी भी चीज़ को डाल के उसमें कंकड़ मिट्टी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी दुकान में कुछ वर्कर्स रखते हैं जो परमानेंट इनके जो चीज़ें होती है ना, उनमें साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, कंकड़ मिट्टी का, यानी उसको साफ़ सफाई करने का काम करते हैं। फाइनली यहाँ पर जो मेरा मसाले पैक हो चुके हैं। आज पता है, हमने यहाँ पर 17,500 रुपये के केवल अचार के मसाले खरीदे हैं। आज पता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे हींग वाला अचार बनाना है। और हींग वाले अचार में मसाले कम जाते हैं, लेकिन उसमें हींग अच्छी क्वालिटी का जाता है। कौन सी क्वालिटी का जाता है? जो सबसे अच्छी नंबर 1 क्वालिटी होती है। तो हमने इनसे आके यही बोला था, हमें हींग वाले अचार के लिए हींग चाहिए। इन्होंने बोला कौन सा? तो इन्होंने एक 4,500 रुपये किलो का बताया, एक 15,000 रुपये किलो का बताया, एक 30,000 रुपये किलो का बताया। इतना महंगा हींग है। बट मैं यहाँ से 15,000 रुपये किलो का हींग लेके गई थी, हींग वाला अचार बनाने के लिए। तो इतना महंगा मैं हींग इस्तेमाल कर रही हूँ और आप बोलते हो कि अचार महंगा है। मैंने कोई लालच नहीं किया है आपका अचार बनाने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, अगले दिन मैंने इन सारे मसालों को ऊपर धूप में डाला, पूरा दिन इनको सुखाया ताकि इनमें नमी ना रहे, एकदम नेचुरल तरीके से। उसके बाद ये भी आपको दिखाना ज़रूरी है, ये है सरसों का तेल। आप बोलते हो ना कि क्या आप अपने अचार में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल जाएगा। आज ये तेल निकला है, इसको 2 दिन के लिए छोड़ा जाएगा। 2 दिन के बाद ये एकदम निखर जाएगा। इसकी जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो साफ तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा। वही तेल मेरे अचार में इस्तेमाल होगा। कोई फिल्टर वाला तेल इस्तेमाल नहीं होगा, यानी रिफाइंड तेल, एकदम शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। और इसको पका के नहीं डालूंगी। ये वो मशीन है जिसके काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। इस मशीन को हमने राजस्थान से मंगाया था। ये 2.5 से 3 लाख के बीच में पड़ी थी। ये छोटी मशीन है जिससे मैंने पहले तेल निकाला है और आपके साथ वीडियो शेयर की है अलसी वगैरह की। ये हमारी आटा चक्की है। हम आटा भी अपने घर का ही खाते हैं। तो ये हमारा एक बिजनेस है। जो सारी सुविधाएं मेरे गांव में है, मुझे गुड़गांव में रह के नहीं मिलने वाली थी। इसी वजह से मैं अचार बनाने के लिए अपने गांव में आ चुकी थी। ये आटा चक्की है, इसी चक्की का आटा पिसा हुआ हम खाते हैं। और आपको एक छोटा सा व्यू बाहर का भी दिखा देती हूँ। ये आप बछड़ू देख रहे हैं ना, ये हमारे वाला प्लॉट है जिसमें अक्सर सब्जियां वगैरह हम लगाया करते थे ना, मैं क्लिप शेयर किया करती थी। ऐसे ही लोग बाग ऐसे छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो भैया ने इस बछड़ों को पकड़ रखा है और हमारे प्लॉट में बांध रखा है। इसको घास पानी यहीं पे दे देते हैं। ये हमारे अमरूद के पेड़ हैं और ये हमारा एक करी पत्ता का पेड़ है जिसके साथ मैंने 2 साल तक मेहनत की। और जब इस पेड़ ने ग्रोथ की, मैं इस पेड़ को छोड़ के गुड़गांव जा चुकी हूँ। मुझे इस करी पत्ता के पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसको मेरा एक सपना था कि काश मेरा करी पत्ता का पेड़ भी ऐसा ग्रोथ करे, मतलब देखने के लायक हो जैसा मैं चाहती थी। और इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रखी है। चलिए, अब ये काम हो चुका है। मसाले वसाले लाके सुखा के मैंने पीस लिए हैं। ये क्लिप मैंने आपको सेपरेट ही मतलब शेयर की हुई है वीडियोज़ वगैरह में। अब मैं यहाँ पर अचार में मसाले मिला रही हूँ। करीब करीब अब ये 7वां दिन हो चुका है जब से आम कटने शुरू हुए थे। और अब जो मैं इसमें मसाले डाली हूँ ना,
ये छठा दिन हो या फिर 7वां दिन हो, आप लगा सकते हैं इतना लंबा प्रोसेस चला है यहाँ पर मसाले मिलने में। और फाइनली यहाँ पर मैंने मसाले मिला दिए हैं और अभी ये 4 से 5 दिन के लिए धूप में जाएगा, धूप में तैयार होगा। तो फाइनल तो अभी ये पैकिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अभी केवल इसमें जो तेल वगैरह है और जो अचार के मसाले वगैरह है वो मिलाए गए हैं। तो अभी इस अचार का लुक ऐसा आया है। जिस टाइम इस अचार को पैकिंग करके डब्बों में डाल दिया जाएगा और उसमें तेल वगैरह डाल दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा। जब इस अचार का मुझे रियल टेस्ट पता चलेगा, वो कैसे, जब आप मुझे कमेंट के द्वारा, वॉइस मेल के द्वारा या फिर एक छोटी सी वीडियो के द्वारा इस अचार की क्लिप को शेयर करेंगे, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, हाइजीनिकता के साथ अपने मन से इस अचार को बनाया है और यही कोशिश की है कि आपको भी ये अचार पसंद आए।